नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। परिचर्चाएं चल रही थी उत्तराखंड से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं, जिसमें उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का हिंदी और हम इतिहास, ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास भी हमने परिचर्चा की है। दृष्टि का संकलन हमारा चल रहा है, ठीक है। तो आज बच्चों की बहुत डिमांड थी, छात्रों की, दोस्तों की, मित्रों की बहुत डिमांड थी कि क्या किया जाए, जो आबकारी का पुराना पेपर है उसका क्या करवाया जाए, मॉडल टेस्ट करवाया जाए, ठीक है। तो वही पेपर लिया है और जो आयोग पूछेगा, ठीक है, आज तक जितने पेपर उसके द्वारा कंडक्ट किए गए हैं, उसके द्वारा बनाए गए हैं, तो उनके बारे में भी हम छोटे छोटे वीडियो लाके क्या करेंगे, आपको बताएंगे, उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। देखो पढ़ लेते हैं। यूके SSSC द्वारा आयोजित आबकारी विभाग सिपाही व प्रवर्तन सिपाही, ठीक है। देखो हेतु लिखित परीक्षा 2021 का हल प्रश्न पत्र है, ठीक है। 25 से 26 से 30 क्वेश्चन हम कम कर लेंगे विथ एक्सप्लेन, ठीक है। तो कब हुआ था? तो 10 जनवरी 2021 का ये है, ठीक है। तो आइए परिचर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, यह वाक्य है। हिंदी वाला मैंने आपको शब्द रचना, वाक्य रचना, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, विधिवाचक वाक्य, सरल वाक्य सारे बताए थे। तो मोहन एक अच्छा लड़का है, ठीक है। मोहन क्या है? एक अच्छा लड़का है, होते हुए भी वह पढ़ने में क्या है? तेज है, ठीक है। शब्द क्या बोल रहे हैं? मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, यह वाक्य है। तो कैसा हो जाएगा? तो आपको पता है कैसा, सीधी सी बात है, ये कैसा? ऑप्शन सी सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है। मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपके लिए, चमाचम शब्द है, मैंने बताए थे आपको, तद्भव, तत्सम, देशज, ठीक है। देशज हो गए, विदेशज हो गए, ठीक है, संकर शब्द हो गए। तो चमाचम पूछ रहा है, तत्सम पूछ रहा है, आगत पूछ रहा है, देशज पूछ रहा है, तद्भव पूछ रहा है। तो चमाचम कैसा था? तो मैंने बताया था देशज था, ठीक है। जिनका जन्म गांव से हुआ, ठीक है, मनसेदु हो गया, बतार हो गया, ठीक है, लोटा हो गया, थरिया हो गया, चमाचम हो गया, ठीक है। ये कैसे? जिनका जन्म गांव से हुए, गांव तक ही सिमट के, तो ये कैसे? देशज शब्द हैं। तो चमाचम कैसा? देशज शब्द है, ठीक है। भाषा के हुए लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, बताया था मैंने, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, योजक और अव्यय। तो क्या, ठीक है, तो भाषा के वो लघुत्तम सार्थक खंड होते हैं। लघुत्तम मतलब छोटे सार्थक खंड या शब्द होते हैं जो अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बताओ मुझे, उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोलते हैं प्रत्यय। मैंने बताया था भाषा के अंत में क्या जुड़ते हैं? प्रत्यय जुड़ते हैं, ठीक है, और आगे क्या जुड़ते हैं? उपसर्ग जुड़ते हैं, ठीक है। भाषा के अंत में जुड़ते हैं छोटे सार्थक, कैसे होते हैं? लघुत्तम खंड होते हैं, और शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? सामाजिक। सामाजिक में क्या आपका क्या है? प्रत्यय है। तो आप मुझे बताना सामाजिक में क्या प्रत्यय है? यह लौकिक, ठीक है, उलौकिक, इनमें क्या प्रत्यय है बताना मुझे, ठीक है। तो शब्द के आगे लगने वाला शब्द, शब्दांश, लघुत्तम शब्दांश, ठीक है, जो शब्द के आगे लगेगा अर्थ को बदल देगा, आगे वाले को उपसर्ग बोलेंगे, और जो पीछे लगेगा उसे क्या बोलेंगे? प्रत्यय बोलेंगे, ठीक है। आगे ऊ आपका पहला आता है ना, स्वर में आपका ऊ पहले आता है तो उपसर्ग आगे, और प बाद में आता है तो प्रत्यय शब्दों के पीछे। तो जो सार्थक खंड शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए, प्रत्यय बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अन्वय शब्द का संधि विग्रह करना है। अब आपको बताना है जो अन्वय शब्द है इसमें संधि विग्रह क्या है, तो बताओ। मैंने बताया था एक मात्रा, दो मात्रा, ठीक है, जिन शब्दों के मध्य में क्या हो? आधे मात्रे लगे, आधा वर्ड हो, ठीक है, यो हो, रो हो, वो हो, ठीक है, आई, अवी, आई, गायन, आयन। मैंने सारे आपको ट्रिकी वैसे हिंदी की जब आप क्लास देखोगे तो वहां आपको ये चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो वहां आप इनसे सीख सकते हैं। तो अन्वय में आपका क्या संधि विच्छेद हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, अनुधय, अनुधन, आई बराबर क्या होता है? अन्वय होता है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, दारुण शब्द का अर्थ है हल्का, कमजोर, भारी, भयंकर। तो बताना मुझे दारुण शब्द मतलब क्या है? तो ऑप्शन डी आपका भयंकर है, ठीक है। दोस्त मित्र का सवाल आया था कि सर क्या करना, कि उसी पे टिक करना जो आपके क्या है? आंसर है। तो आज उन्हीं के अनुसार हम उसी पे टिक करेंगे जो क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दारुण शब्द का अर्थ क्या है? तो दारुण शब्द का अर्थ आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? भयंकर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैंची शब्द मैंने बताए थे आपको, कैंची बताया था, रिक्शा बताया था, रेलगाड़ी बताया था, ये किस प्रकार के शब्द थे, ठीक है। अंग्रेजी हो गया, ठीक है, तुर्की हो गया, और आपका अरबी हो गया, पुर्तगाली हो गया, ठीक है। तो बता दूं आपको, जो कैंची शब्द है इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना, दोबारा पूछ लेगा आपसे। तो कैंची कैसा शब्द है? तो कैंची एक कैसा शब्द है? तो कैंची ऑप्शन बी
ठीक है, तुर्की शब्द है। ठीक है, निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक है, ठीक है, क्रिया विशेषण है, अव्यय है, ठीक है, या समुच्चयबोधक अव्यय है, संबोधनवाचक है, या क्या निपात अव्यय है। तो पूछेगा निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक आपका क्या हो जाएगा, तो ये क्रिया और विशेषण, ध्यान और पूर्वक, ठीक है, दो शब्द लगे हैं। ध्यानपूर्वक क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछेगा। ठीक है, तो अब्र, व्योम, दृग और अनंत। तो आकाश क्या है, आकाश क्या होता है, दृग। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य है। ठीक है, उसने केला भी खा दिया और संतरा भी खा दिया। ठीक है, पता नहीं उसे भूख लगी थी या क्या बात है, या उसे संतरा केला एक साथ खाना अच्छा लगता है, ये मोहन जानता है। ठीक है, तो मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य है निर्देशवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक, ठीक है, विधिवाचक और आदर्शवाचक। तो आपको बताना है, तो मोहन ने केला खाया, यह शब्द कैसा है, फटाफट बताएंगे मुझे। तो मोहन ने केला खाया, यह कैसा है, तो ऑप्शन सी विधिवाचक, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। शब्द कैसा है, विधिवाचक है। ठीक है, हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ, कब हुआ, क्वेश्चन नंबर 10, जब आप पढ़ोगे हिंदी का जो ऐतिहासिक, मैंने आपको जो संवैधानिक और ऐतिहासिक विकास क्रम बताया, वहां मैंने आपको ये करवाया हुआ है। ठीक है, तो हिंदी को भारत की राजभाषा कब, ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, सन 1950। ठीक है, 1950 में हिंदी को क्या राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में वह की क्या है। ठीक है, वह मनुष्य नहीं देवता है, जो यह है, ठीक है, जो वह है, तो ये वह किस लिए प्रयोग हुआ है, तो वह क्या है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, या संबंधवाचक। वह मतलब वह क्या है, निश्चयवाचक, ऑप्शन सी आपका वह का प्रयोग किसके लिए, निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए हुआ है। ठीक है, दाजू रचना किसकी है, मैंने जो उत्तराखंड के आपके जो प्रमुख रचनाएं पुस्तक बताए थे उसमें मैंने दाजू बताया था आपको, तो दाजू किसकी बताई थी मैंने, तो शेखर आपके क्या हैं, दाजू हैं। शेखर आपके क्या हैं, ऑप्शन ए दाजू हैं। तो दाजू किसकी रचना है, तो शेखर जोशी की रचना है। ठीक है, अनुशासन शब्द है, तो पूछ लेगा इस बार भी। ठीक है, तो पूछ लेगा, तो आपको याद रखना है, योगरूढ़ है, यौगिक है, संकर है, तद्भव है। ठीक है, मैंने जो हिंदी का शब्द रचना वाला बताया था उसमें योगरूढ़, यौगिक, संकर, तद्भव, तत्सम, देशज, देशज, विदेशज सारे कुछ बताए हुए हैं। तो अनुशासन शब्द कैसा है, तो अनुशासन क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा, यौगिक, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, अनुशासन यौगिक शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 14 है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। देखो ये आपको चीज है, ये नहीं पे आपको क्या करना है, फोकस करना है नहीं पूछ रहा है मित्रों, ये नहीं पूछ रहा है, यही आपका नंबर क्या कर देता है, माइनस कर देता है। तो इसे ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। ठीक है, रामायण हो गया, दिल्ली हो गया, मनुष्य हो गया और यमुना हो गया। तो बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक क्या होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है, बताओ, व्यक्तिवाचक नहीं है। तो किताब कहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा किताब आपका। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, मुहावरे और आपसे कहावत आजकल बहुत पूछने लग गया, तो बहुत ज्ञानी होना, बहुत आगे की सोचना, रहस्य की बात जाना और ऊंचे सपने देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आपका क्या हो जाएगा, बताओ मुझे, तो क्या होना, रहस्य की बात जानना। ठीक है, ऑप्शन सी, उड़ती चिड़िया को पहचान लोगे ना तुम, उसके बारे में क्या हो, रहस्य की बात जानते हो। ठीक है, तो इजी है, तो उड़ती चिड़िया को पहचानना, तो रहस्य की बात जानना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए, निम्नलिखित में से आलोक शब्द का विलोम है, अंधकार, अज्ञात और अद्भुत और रात्रि। तो आलोक बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का, आलोक का विलोम क्या हो जाएगा, तो आलोक क्या होता है, अंधकार होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, अंधकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है आपके लिए, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, तो पहचानना है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ठीक है, तो स्त्रीलिंग शब्द पूछ रहा है, द्विज हो गया, युगांतर हो गया, शिष्टाचार हो गया, तृष्णा हो गया। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, बताओ, स्त्रीलिंग शब्द पूछेगा तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि तुम्हें उसे पाने की तृष्णा है। ठीक है, तृष्णा बहुत सुंदर है, तृष्णा बहुत सुंदर लगती है, लगता है नहीं, लगती है, लगता है का प्रयोग करोगे। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द को पकड़ना है, उसके पीछे आपने क्या करना है, वाक्य बनाना है, लगता है, लगती है, खाता है, खाती है। तो आप बहुत ही सरल तरीके से स्त्रीलिंग पुल्लिंग को पहचान पाओगे। तो स्त्रीलिंग आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी तृष्णा हो जाएगा। ठीक है, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला क्या कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, तो ईजी है, तो क्या कहलाता है, तो बताओ, क्या कहलाता है, बताओ मुझे फटाफट।
तो प्रयुक्तमती इसे कहलाते हैं। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 इंपोर्टेंट है। महादेवी वर्मा का जन्म तो नहीं पूछता है, ठीक है, इनकी एक रचना पूछ लेता था, यामा। ठीक है, यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यामा के लिए इन्हें क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था, 1982 में। 1982 में। ठीक है, 1982 में यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था महादेवी वर्मा का। आपका बंटी परिवार किसकी रचनाएं हैं, ये महादेवी वर्मा की। ठीक है, इन्हें क्या छायावाद की क्या कहा जाता है, बताओ मुझे। ब्रह्मा विष्णु महेश में से महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है इन्हें। देखो, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो इनका पूछेगा कवित्री महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था, सन 1907 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपके लिए, विविध भारती प्रसारण, ठीक है, प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई थी, मैंने बताया है हिंदी वाली सीरीज में आपको। ठीक है, सन 1958, 1957, 1959, 1963 पूछेगा। विविध भारती प्रसारण सेवा की तो कब हुई थी, 1957। ठीक है, 1957 याद कैसे करना है, 1857 में क्या हुई थी, क्रांति हुई थी 1857 की। तो अगर विविध भारती, तो विविध भारती एक साथ मिले थे। ठीक है, एक साथ मिले थे, एक तो 1858 में, दूसरा कब मिले, 1957 में, एक घटा के 1957 में। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया था। ठीक है, कितने भागों में बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया था, तो 3 भागों में विभाजित किया था। 3 पार्ट्स में से क्या किया था, बद्रीनाथ को विभाजित किया था। बद्रीनाथ टेम्पल इज डिवाइडेड इनटू, तो कितने 3 पार्ट में। ठीक है, 3 पार्ट में, 3 पार्टों के नाम बताओ मुझे कौन कौन से थे। ठीक है, कमेंट में बताना। ठीक है, 21 है, कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, तो 4 ऑप्शन है, प्रमाणीकरण के लिए, डेटा ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है, सुरक्षा के लिए, अनुसरण के लिए। तो कंप्यूटर में जो क्या होता है, फायरवॉल होता है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, सुरक्षा के लिए। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो, वर्ष 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या थी। उधम सिंह नगर हो गया, ठीक है, देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, चंपावत हो गया। तो कहाँ थी, बताओ मुझे, कहाँ थी सबसे ज्यादा जनसंख्या, तो कहाँ थी आपकी, बताओ मुझे फटाफट। तो देहरादून आपका ऑप्शन क्या, देहरादून आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, उदयन ने, बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो पाटलिपुत्र की स्थापना आपको बताना है, तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो फटाफट मुझे बताएंगे, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, उदयन ने की थी। ऑप्शन ए। किसका बेटा था, तो अजातशत्रु का बेटा था। अजातशत्रु किसका बेटा था, तो बिंबिसार का बेटा था। ठीक है, हर्यक वंश के शासक हुए ये, किसके, हर्यक वंश के शासक हुए आपके, कौन, बिंबिसार सबसे पहला था संस्थापक। ठीक है, उसके बाद बिंबिसार की हत्या कौन कर देता है, इसी का पुत्र अजातशत्रु कर देता है, और अजातशत्रु की हत्या कौन कर देता है, इसी का पुत्र उदयन करता है, और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने आपको पता है मौर्य वंश की स्थापना की थी, किसे, नंद वंश को समाप्त करिए। हर्यक वंश आता है, उसके बाद नंद वंश, नंद वंश की समाप्ति कौन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य करता है, और किसको, मौर्य वंश की स्थापना करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26वां है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो कौन सा उद्योग चूना पत्थर के रूप में कच्चे माल में प्रयोग होता है, तो ऑप्शन डी, सीमेंट आपको पता है, ऑप्शन डी। ठीक है, कि देखो, उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में आपका सीमेंट, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, सन 2012 में हुई थी। ठीक है, सन 2011 में हुई थी, और सन 2010 में हुई थी, और सन 2014 में हुई थी। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना कब, 2011 में हुई थी। ठीक है, 2011 एडी भी लिखा जाता है। ठीक है, बीसी, बीसीए, एडी, ये मैंने आपको जो एनसीईआरटी की मेरी हिस्ट्री वाली क्लास ली थी, मैंने आपको वहां बताया था, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, एनी डोमिने, ये वहां मैंने आपको समझाई हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है आपके लिए, निम्नलिखित विकल्पों में से गांधी जी के सामाजिक विचार संबंधित है, तो गांधी जी के सामाजिक विचार किससे संबंधित थे, तो देखो, गांधी जी के सामाजिक क्या, अस्पृश्यता निवारण, ठीक है, सांप्रदायिक एकता, महिलाओं की दशा में सुधार, उपयुक्त, डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के क्या, सत्य, अहिंसा,
के मार्ग में चलने वाले थे। तो उनका क्या, अस्पृश्यता निवारण, ठीक है, किसी में भेदभाव की स्थिति, कोई ऊंच नीच जाति का नहीं होता था। गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे जो क्या छोटे जाति के लोगों के वहां भी जाके उनकी सेवा करते थे, वहां अच्छे से खान पान सब उनका मतलब कि उनके साथ मिल के रहते थे। सामाजिक विचार उनका उच्च कोटि का था, सांप्रदायिक एकता उनमें थी, ठीक है। महिलाओं की दशाओं के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस खाड़ी देश ने होप मिशन सन 2021 ईस्वी में मंगल ग्रह पर भेजने की घोषणा की है? कतर, संयुक्त राज्य अमरीत, ठीक है, अमीरात हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरब हो गया, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपके लिए हैं। तो बताना है कि किस खाड़ी देश ने होप मिशन, ठीक है, 2021 ईस्वी में मंगल ग्रह पर भेजने की घोषणा की है। तो किसने की थी? तो ऑप्शन बी। तो किसने की थी? संयुक्त अरब अमीरात ने की थी। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आज का हम अंतिम क्वेश्चन कर लेते हैं कि मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किसने किया था? इंपोर्टेंट है। पंडित ज्वालादत्त जोशी, ठीक है, लीलाधर जोशी हो गया, मनोहर श्याम जोशी हो गया, गिरीश चंद्र हो गया। तो पूछ रहा है मेघदूत का कुमाऊनी के पद्यों में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? ये ऑप्शन बी, किसके? लीलाधर, ठीक है, जो लीला रचता है, ठीक है, मेघों की जो लीला रचता है, ठीक है, लीला रचने वाला ही क्या कर सकता है कि कुमाऊनी में अनुवाद कर सकता है, ठीक है। तो लीलाधर जोशी ने क्या किया? मेघदूत का कुमाऊनी में अनुवाद कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सी मेमोरी सबसे तेज मानी जाती है? मुख्य मेमोरी, ठीक है, ऑप्टिकल मेमोरी, सहायक मेमोरी और कैश मेमोरी, ठीक है। 31 का क्वेश्चन नंबर आप मुझे कहां बताएंगे? कमेंट में बताएंगे। इससे आगे चर्चा परिचर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। भाग 2 इसका हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। ज्यादा लंबा बना के आप देखते नहीं हो, इसलिए भाग 2 लाऊंगा। भाग 2 के लिए आपका क्या हो जाएगा? ये आपके लिए होमवर्क हो जाए कि कौन सी मेमोरी सबसे तेज मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले जिसने आंसर दिया होगा उसके बारे में हम चर्चा परिचर्चा कर लेंगे। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में जुड़ सकते हो और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। हमारा मुख्य उद्देश्य वहीं तक पहुंचना है कि जिनके पास संसाधनों के अभाव है उनको हमने क्या करना है? उनको सुदृढ़ बनाना है, उनको मजबूत बनाना है, आगामी भविष्य के रूप में एक चमकता हुआ बनाना है। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप क्या कर सकते हो? अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या कर सकते हो? संलग्न कर सकते हो। बाकी PDF में इसका विथ आंसर एक्सप्लेन में आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा। थैंक यू सो मच।